बहुत संवेदनशील है और कैसे संसद की समिति के सामने भी कुछ कंपनियां पेश होने से इनकार कर रही, तरह तरह के बहाने बना रही। यानी कंपनी आपके डेटा को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। दरअसल डेटा एक नई कमोडिटी है और इस कमोडिटी को नियंत्रित करने की ज़रूरत आन पड़ी है। इसके ऊपर मालिकाना अधिकार के लिए कानून में प्रावधान किए जाने ज़रूरी है। समस्या यह है कि लोगों का डेटा सिर्फ उनकी संपत्ति भर नहीं, अक्सर समुदाय ऐसा डेटा बनाते हैं जो व्यावसायिक तौर पर यानी कमर्शियली भी यूज़ किया जा सकता है, बहुत कीमती हो जाता है। उदाहरण के लिए ट्रैफिक पैटर्न हुआ, शहरों और आपके आसपास होने वाली सामुदायिक गतिविधियां यानी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ हुई, इन सब से बहुत कुछ हासिल हो सकता है कंपनियों को। हम भले ही कितना सोचें कि हमारा डेटा सिर्फ हमारा है, लेकिन हमारा डेटा अपने दोस्तों के साथ या किसी दूसरे नेटवर्क से और हमारे व्यवहार से साझा पैदा होता है, पार्टनरशिप में हो जाता है और इसीलिए अन्य जगह भी पहुंचता है। इसलिए इंडियन प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन बिल हो या यूरोपियन यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, हमारे निजी डेटा के ऊपर डिजिटल एकीकरण के संपत्ति अधिकारों को माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किए जाने के बाद नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा की कवायद भी शुरू हो चुकी। अब एक चर्चा यह भी हो रही है कि क्या डेटा प्रोटेक्शन बिल से लोगों के निजी डेटा पर जासूसी का खतरा भी बढ़ जाएगा? क्या अब आपके डेटा पर सरकार की पूरी निगाह रहेगी? ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हाल के वर्षों में इंटरनेट के उपयोग में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। इससे डाटा चोरी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इसलिए सरकार देश में पहली बार डाटा संरक्षण कानून लाने को तैयार है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जिस तरह से डिजिटलीकरण हो रहा है, पूरी दुनिया में डाटा की सुरक्षा को सशक्तिकरण, प्रगति और नवाचार की कुंजी माना जाने लगा है। उससे यह विधेयक काफी महत्वपूर्ण है। डाटा प्रोटेक्शन विधेयक में डाटा के स्थानीय भंडारण पर बल दिया गया है। इसके लिए देश भर में कई डाटा केंद्र बनाने होंगे। इसके माध्यम से देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इकोसिस्टम बन पाएगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। अब ऐसे में कंपनियों पर सख्ती बढ़ाने की बात कही जा रही है। निजी डाटा संरक्षण विधेयक में निजी डाटा की चोरी करने वाली कंपनियों पर सख्ती बढ़ाने की बात शुरू हो गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 15 करोड़ रुपए या वैश्विक कारोबार के 4% तक के जुर्माने के साथ ही जेल का प्रावधान है। अगर उल्लंघन का मामला छोटा है तो 5 करोड़ रुपए या वैश्विक कारोबार का 2% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इन सब नियमों के कारण फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को भारत में ही सूचनाओं को संग्रहित और संसाधित करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसे में सरकार कोशिश कर रही है कि डाटा के स्थानीयकरण को बढ़ावा मिले। अभी भारतीयों का डाटा प्राप्त करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज MLAT की व्यवस्था है, जिस पर अमेरिकी कंपनियों का नियंत्रण है। लेकिन डाटा सुरक्षा कानून लाकर केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर डाटा स्थानीयकरण को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे विदेशों से होने वाली जासूसी आदि को रोका जा सके। ऐसी उम्मीद है कि इस विधेयक से कंपनियां देश में ही डेटा प्रोसेसिंग करने को प्रोत्साहित होंगी और भारत दुनिया की सबसे बड़ा डाटा रिफाइनरी का केंद्र बन सकेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था में डाटा को देश की संपत्ति के रूप में देखा जाने लगा है। ऐसे में भारत अपने नागरिकों को उन कंपनियों से बचाना चाहता है जो डाटा के बदले सेवाएं प्रदान करती हैं, जिससे उनके डाटा के दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है। भारत में डाटा प्रोटेक्शन के लिए कोई अलग कानून नहीं है, ना ही कोई संस्था है जो डाटा की गोपनीयता को सुरक्षा प्रदान करती हो। हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43A के तहत डाटा संरक्षण हेतु उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं और यह धारा नाम मात्र का संरक्षण प्रदान करती है। अब ऐसे में सवाल उठने लगता है कि कौन इस डाटा का दुरुपयोग कर फायदा उठाने की कोशिश करता है और किसको इससे फायदा होता है, कौन डाटा से लाभ कमाता है। असल में डाटा के संदर्भ में कई आयाम महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे इसका संग्रह कहाँ होता है, इसे कहाँ भेजा जाता है, इसे कहाँ उपयोगी डाटा में बदला जाता है, डाटा तक किनकी पहुंच है, कौन डाटा से लाभ कमाता है। दरअसल एप्पल, गूगल, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसी कंपनियां व्यापार के माध्यम से बड़े पैमाने पर लाभ कमा रही हैं, लेकिन भारत में इन कंपनियों के दफ्तर नहीं होने से उन पर भारत के कानून लागू नहीं होते।
अलग अलग माध्यमों से साझा किए गए भारतीयों के डाटा को सुरक्षित रखे जाने पर बहस तेज हो गई है। इसकी गंभीरता है क्या आपका डाटा निजी है से आपका डाटा कितना निजी है तक बढ़ गई है। हाल के दिनों में सोशल साइट कंपनी व्हाट्सएप पर डाटा की सुरक्षा में लगी सेंध के बाद सरकार भी और सतर्क हो गई है। डाटा सुरक्षा के अभाव में इतने लोगों की व्यक्तिगत जानकारियां दांव पर लगी हुई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एटीएम, डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग में फर्जीवाड़ा होने की घटनाओं में हालिया वर्षों में तेजी आई है। इन घटनाओं का असर इंटरनेट के उपभोग की विश्वसनीयता पर पड़ रहा है। इसके अलावा चुनाव और नीति निर्धारकों के संदर्भ में सरकारों और राजनीतिक दलों द्वारा भी इस प्रकार के डाटा में रुचि दिखाई जाती है। इसीलिए डाटा संरक्षण को वैधानिकता प्रदान करना जरूरी हो चला है। चीन ने अपने घरेलू कानूनों को इस तरीके से विकसित किया है जो विदेशी कंपनियों को घरेलू बाजार में प्रवेश करने से न केवल रोकती हैं बल्कि डेटा सेंटरों और डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर एक समृद्ध घरेलू अर्थव्यवस्था का संवर्धन करती हैं। यही कारण है कि कई भारतीय कंपनियां डाटा स्थानीयकरण का समर्थन करती हैं। दूसरी तरफ यूरोपियन संघ ने भी डाटा सुरक्षा को लेकर कठोर कानून बनाया है। इसके साथ ही सभी देश वैश्विक मंचों पर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और गोपनीयता से जुड़े मूल्यों का संवर्धन हो सके। ऐसे में हमारे देश में इसे प्रभावी बनाने के लिए एक सशक्त नियमन ढांचा चाहिए। यह ऐसा हो जो भले ही जटिल डिजिटल सेटअप वाला हो, जिसमें चाहे सहमति के लिए अनेक स्तर रखे जाएं, लेकिन वह हमारे मूल अधिकारों की हर हाल में रक्षा करे। इसके अलावा हमें हमारे शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को बिग डाटा साइंस और डाटा सेंटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।